के वेपर के ऊपर लग रहे हैं, ये कोल्ड है इसलिए उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो नीचे गिरने लगते हैं। तो वो लोग है ना पास हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो और कोल्ड करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी और एनर्जी कम हो जाती है। सही। तो ये अभी हम आइस देख रहे हैं, जो कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। और जो हमारे एनवायरनमेंट में इसकी स्टेट कौन सी थी? गैसियस स्टेट थी, मतलब गैसेस थे, वाटर वेपर्स थे जो इस बॉटल पर टच हो रहे हैं, तो वो क्या बन रहे हैं? वाटर दोबारा बन गए ना। और इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम? फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। ये प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन। यानी कि जब वाटर वेपर्स ठंडी चीज से टकराकर दोबारा पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो ये सारा पानी अब ये बॉटल से तो लीक नहीं हो रहा ना, ये तो हमारे एनवायरनमेंट से आ रहा है। बिल्कुल। पहले हमें लगता था कि पानी बोतल में से चिपक रहे हैं। अब पता चला ना कि कहाँ से आता है ये पानी। आपने कल बताया ना कि ये गैस होती है ना जो पास का जो कूलिंग में वो बिल्कुल। ये हमारे एनवायरनमेंट में सारे गैस की फॉर्म में है वाटर वेपर्स, जो एवापोरेट हुए थे, है ना। जो कहीं पर भी पानी होता है तो एवापोरेट हो जाता है थोड़ी देर में ना, गर्मी की वजह से। अब जब भी उसको ठंडा मिलता है एनवायरनमेंट, तो वो क्या हो जाता है? दोबारा कंडेंस हो जाता है और वाटर बन जाता है। अब ये कंडेंसेशन होता क्यों है? क्योंकि गैस है ना घूम के थक जाती है ना, उसको लिक्विड को है ना कूल करती है, फिर लिक्विड है ना वो भी थक जाता है, तो फिर उसको कूल करता है, फिर वो कूल होता है तो कूल होता है तो। हाँ आलिया, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? गैस होती है, वो जब किसी ठंडी चीज से लगाती है तो गैस ठंडी हो रही है, तो उनकी एनर्जी खत्म होती है, जब वो पास बनाती है और पानी के कंडक्ट करती है। गुड। जो गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं, जब वो एनर्जी लूज करते हैं और ठंडे होने लगते हैं, तो वो करीब करीब आ जाते हैं और उससे क्या होता है? फिर स्टेट चेंज कर लेते हैं। अच्छा, स्टेट हमारे पास जो भी स्टेट है, लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, क्यों है ये अलग अलग? अगर वाटर है, आप देख रहे हैं पानी, तो वही H2O है ना। क्या इसके पीछे क्या है जो चेंज हो रहा है? गैस है वो है ना पूरी जगह में पार्टिकल्स की क्या चेंज हो रही है? अरेंजमेंट। जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज होती है तो स्टेट चेंज हो जाती है ना। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सॉलिड में कैसी है? सॉलिड में बिल्कुल चिपकी हुई है। हाँ बिल्कुल चिपकी हुई, उसको हम क्या बोले? कॉम्पैक्टली पैक्ड है। और लिक्विड में लूजली पैक्ड है। और गैस में फार फ्रॉम ईच अदर। वेरी गुड। अच्छा, अब सॉलिड जो है, ये तो हमें पता चल गया कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, उसकी वजह से स्टेट्स चेंज हो रही हैं। उसके पीछे फैक्टर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के पीछे, चेंज होने के पीछे फैक्टर क्या है? कोल्ड और हीट। अगर हम कोल्ड और हीट को देखें तो ये कंबाइन होकर किस चीज में आता है? किस उसमें आता है? एक नाम, टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर, असल में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या पोजीशन कहलाता है? क्या कहलाता है? गैस। नहीं, जब टेम्परेचर कहीं पर भी कूल, यानी कि हम उसे कहेंगे कूल होना, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है तो जगह जो है वो ठंडी है, कूल है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट है, हॉट है। जब हमारे मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं तो सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, बढ़ रहा है? गुड। हाँ, जब टेम्परेचर कम हो रहा है, बिल्कुल नेगेटिव में, जब फ्रीजिंग वाला प्रोसेस जो होता है तो उसमें 0 से कम पर टेम्परेचर जाता है तो फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही है ना। इसलिए ठीक है, गुड।
अब हम देख रहे हैं, हाँ देखो वेपर्स आ भी गए। उजाले में आ रही है। देखा, अब इसमें से कहीं से भी बॉटल के अंदर से पानी नहीं निकल रहा है, ये सारा यस। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? कंडेंसेशन। और अभी ये जो बर्फ अंदर है बॉटल के, ये देखो ये भी आहिस्ता आहिस्ता मेल्टिंग हो रहा है। वेरी गुड। कन्वर्ट हो रहा है वन बाय वन बताइए। लिक्विड सॉलिड में वो पार्टिकल वो हीट की वजह से बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो कितना है इस वक्त? अभी वो 37 होता है, नॉर्मल है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री टू 34 से 37 डिग्री होता है। Celsius। तो अब ऑब्वियसली, और फ्रीजर में टेम्परेचर कितना था? 2 -2 हाँ -2 होता है -2 होता है। ठीक है, आप ये मैंने पता लगाया। अच्छा थर्मोस्टेट से कैसे पता चलता है टेम्परेचर फ्रीजर का? मोबाइल पे देखा ना मैं। मोबाइल पे देखा था? अच्छा सही, गूगल किया होगा। ठीक है ठीक है। वैसे नॉर्मली जो है ऑब्वियसली 0 डिग्रीज पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। हमने पढ़ा है ना, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ना। हाँ, हमारे फ्रीजर का टेम्परेचर नॉर्मली -1 भी हो सकता है, 0 से नीचे होता है, मतलब -1 -2 वो जितना। हाँ बिल्कुल, हम थर्मोस्टेट होते हैं ना साइड पर घूमते हैं उससे 8 तक भी होते हैं। बिल्कुल -4 तक होता है नॉर्मली फ्रीजर्स में -4। हमारे में ठीक है अच्छा नॉर्मल सही है। वो आपके फ्रिज का होगा, फ्रिज का जो है नॉर्मली हमारा जो फ्रिज और फ्रीजर एक साथ होते हैं ना बेटा, उनमें हमारे फ्रिज में होता है। डीप फ्रीजर जो होते हैं उनका हमें सही आइडिया होता है, क्योंकि वो सिर्फ फ्रीजिंग के लिए थर्मोस्टेट दिया हुआ होता है वहाँ पर। ठीक है ओके। अब हम आ जाते हैं जब हम इसको वाटर को इतना ज़्यादा हीट कर दें कि वो बॉईल होने लगे। क्या है बॉईल? अच्छा बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना है बॉइलिंग पॉइंट? 100 सेल्सियस में 32 सेल्सियस स्केल पर 32 बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। 100 वेरी गुड। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेल्सियस स्केल पर है, और फ़ारेनहाइट पे 212। जब हम इसको बॉईल करेंगे और जिस लेवल पर बॉईल स्टार्ट होता है, फर्स्ट बॉईल स्टार्ट होता है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब बॉइलिंग होती रहती है तो उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है? वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वेरी गुड। हाँ, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। हीट की वजह से उसके पार्टिकल और दूर जाते हैं, फिर वो एकदम फार फ्रॉम ईच अदर हो जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो लूजली पैक थे, एक दूसरे में हीट मिली तो उससे वो और दूर हो गए, और दूर हुए तो वो गैस में कन्वर्ट हो गए। वेरी गुड, शाबाश।